हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय, आज के सुंदर समय, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय 29 वचन से आज हम आगे देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या वचन लिखा हुआ है, क्या बातें लिखी हुई हैं और कैसी चर्चाएं की गई हैं और हर एक विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। 29वां वचन। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। तो अब सीनै पर्वत से ये तख्तियां लेकर के उतर रहा है, लेकिन यहोवा के साथ ये बातें कर रहा था, इसलिए इसके चेहरे में एक तेज है, एक चमक है जो निकल रही है। इसको पता नहीं था, उसके चेहरे से एक तेज निकल रही है, एक रोशनी निकल रही है। वो समझ ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो अपना चेहरा देख नहीं सकता, तो उसको पता नहीं था, उसको महसूस नहीं हो रहा था, वो जान नहीं पा रहा था। लेकिन एक रोशनी जो है वो उसके चेहरे से निकल रही थी जब वो सीनै पर्वत से दोनों तख्तियां लेकर उतर रहा था। तो परमेश्वर के साथ रहने से केवल परमेश्वर ही ज्योतिमय नहीं है, परंतु उसके साथ रहने वाला भी ज्योति से भरा। इसीलिए कहा यीशु मसीह ने कि तुम जगत की ज्योति हो। भजन संहिता और उसका 34 का 5। भजन संहिता 34 के 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। तो जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। तो मूसा ने उसकी ओर दृष्टि की, इसलिए उसको ज्योति मिली और वो चमकदार रोशनी से भरा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यशायाह 60 का 5। यशायाह 60 का 5। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा। क्या होगा? जब तू इसे देखेगी तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तो तू ज्योति से भर जाएगा, तू रोशनी से भर जाएगा। मत्ती 17:2 एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे इसके लिए। मत्ती 17:2। काफी चीजें घटनाओं के रूप में उन दिनों में होती चलेगी। 17 मत्ती 17। और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। ये एक गवाही यीशु मसीह के लिए कि ज्योति की नाई, उसका जो पूरा वस्त्र है वो श्वेत रोशनी से भर गया। हालेलुया। और उसके बाद देखते हैं, ज्योति से भर गया, किरणों से भर गया। ये मूसा जो है उसको पता नहीं था। जब हारून और सब इजराइलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। क्यों डर गए? अरे कहीं परमेश्वर तो नहीं उतर रहा भाई। और देखा कि ये मूसा है, उसके चेहरे से तेज चमक रही, कहीं उसके रूप में परमेश्वर ही तो नीचे नहीं आ गया। इसलिए लोग डर गए, उसके पास जाने से डरने लगे, थरथराने लगे। देखिए, परमेश्वर की जन जिसमें जगत की ज्योति है, जिसमें प्रकाश है, उसके करीब जाने से लोग डरते हैं। नूह के दिनों में लोग नूह से भय खाते थे। अब्राहम के दिनों में लोग अब्राहम के ऊपर हाथ डालने से भय खाते थे। यूसुफ के दिनों में यूसुफ के हाथ डालने से भय खाते थे। और जब राजाओं का समय आया, उस समय भी, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो शाऊल हो, चाहे वो सुलेमान हो, कोई भी हो, परमेश्वर के जन के ऊपर हाथ डालने से डरते थे। और इसीलिए देखिए कि कैसे डर है उन लोगों को, है ना, भय है इनके जीवन में। तब तो मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों, तब मूसा ने उनको बुला लिया, आ जाओ, डरो मत, मैं हूं यहाँ पे। तो उनको बुलाया, इस तरफ आओ। और उसके बाद उसके समय पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। अब हारून जो है वो हर एक लोगों के साथ में वो मूसा के करीब आया और वो उनसे बातें करने लगा। किनसे? इजराइली प्रजा से।
इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने की समय दी थी वे सब उसने उन्हें बता दी। तो मूसा ने हर एक बातों को जो आज्ञा के रूप में दिया गया था सीनै पर्वत में, जो परमेश्वर ने डायरेक्टली मूसा को दी, तख्तियां जो लिख के दी, उन हर एक को क्या किया, हर एक को उसने बता दिया कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी और ऐसे ऐसे हमको चलना है, ऐसे ऐसे परमेश्वर ने आगे बढ़ना है। जो नहीं मानेगा वो मरेगा और जो मानेगा वो आशीष पाएगा। दो ही रास्ते हैं, मानना और नहीं मानना। मानने वाला आशीष पाता है, नहीं मानने वाला श्राप कमाता है। तो आज्ञा को मानना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान, एक आशीष है, और उसकी बातों को नहीं मानना हमारे लिए बहुत बड़ा श्राप है। तो हम चुनाव कर सकते हैं कि हमको चाहिए है क्या, है ना। हर व्यक्ति चुनाव कर सकता है, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं कर सकता, चुनाव कर सकता है। निर्गमन की किताब 21 का 1 और 35 का 1 से 4, इन वचनों को पढ़ लीजिएगा इसके लिए। जब तक मूसा उनसे बातें कर चुका तब तक उन अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। देखिए अब क्या हुआ कि उसकी तेज है, उसकी चमक है, उसकी ओर कोई देखना यदि चाहे तो कैसे देखे, इसलिए उसने अपने मुंह पर क्या डाल लिया, ओढ़ना डाल लिया, ताकि केवल उसको आवाज सुनाई दे। चेहरा देखने से क्या मतलब, आवाजें सुनाई देनी चाहिए, है ना। तो आवाज सुनाई देगी, उन लोगों को किसी बात की चिंता नहीं है, आवाज उन तक पहुंचेगी, आवाज उन तक जाएगी, क्या टेंशन लेने का, कोई टेंशन नहीं है। और बड़े आराम से उसने बातें की, और जब वह बातें कर चुका तो उसने जब तक बातें कर रहा था उनसे ओढ़ना डाले रहा, ताकि उनको उनकी बातें समझ में आए और बड़े करीब से वे लोग सुन सके, इसलिए वो ओढ़ना डाले रहा, है ना। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को अपने उसके सामने जाता, तब तक वह इस ओढ़ने को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजरायलियों से कह देता था। ये आजकल के जो पासवान है या आजकल के जो सेवक और दास हैं, मूसा से सीखना बहुत जरूरी है। उसने कभी भी दूसरों को दिखाना नहीं चाहा, उसने कभी भी दूसरों को बताना नहीं चाहा कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है और मुझसे परमेश्वर बातें करता है। लेकिन हाँ, परमेश्वर यहोवा ने जो कहा है उसको सुनो, ये बात है। लेकिन आजकल देखिए, अरे हम तो बहुत सामर्थ्य से भरे हुए, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा और ये वो, तो ये जो बोलने वाले लोग कितने हद तक ये परमेश्वर के लोग हैं समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो परमेश्वर के सचमुच में जन है वे कभी भी ऐसा नहीं बोलते। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक वह ओढ़ने को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। जब परमेश्वर से मिलने जाता था, भवन के अंदर जाता था, तो ये उतारे हुए रहता था, और जब बाहर आता था तो बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती थी वो उनको बताता था। तो इजराइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वह उस ओढ़ने को डाले रहता था। तो ये तेज जो है वो हमेशा के लिए है। इन वचनों में जो आज हमने देखा है ना, ये तेज हमेशा के लिए है, आज कल के लिए नहीं है। ये तेज पूरा हमेशा के लिए, लगातार उनके जीवन में बने रहने के लिए। ये क्षण भर के लिए नहीं है कि अभी आया और चल दिया, नहीं, ये बहुत समय तक उनके जीवन में बने रहने वाला है। यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर में लगे हुए हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ हैं, तो हम लोग लगातार उस पर बने रहते हैं और उसके साथ चलते हैं, और कभी भी रोशनी कम नहीं होती। जिस दिन रोशनी कम होगी हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए रोशनी को बढ़ाना है, अपने जीवन में रोशनी को बढ़ाते रहें, अपनी जिंदगी में परमेश्वर की रोशनी को भरते रहें, ताकि हम आगे बढ़ें। यदि नहीं बढ़ेंगे तो कल हमारे जीवन में नुकसान है। यदि हम आगे नहीं चलेंगे तो कल हमारे जीवन में भय है, डर है, मुसीबत है, तकलीफ है। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हमारा जीवन बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके पास बने रहें और निरंतर उसके साथ चलते रहें, और तभी हमारा ज्योति हमारे जीवन में होगा और हम जगत की ज्योति कहलाएंगे। जगत की ज्योति यूं ही नहीं कहला सकते। हमारे जीवन में बहुत सारे त्याग हैं जिसको हमको करना है, बहुत सारी परेशानी है जिसको अपने जीवन से दूर करनी है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको अपने जीवन से दूर करनी है, बहुत सारे रुकावटें हैं जिसको जीवन से दूर करनी है। उनको दूर करिए, ज्योति को अपने जीवन में भरिए और प्रभु में आगे बढ़िए। प्रभु आप सभी को